वेलकम टू सुनेश बायोलॉजी पटना। हम लोग फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म तक पढ़ने के बाद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण क्लासेस गैप हो गए। इसके आगे का जो सेगमेंट है वह है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। आज हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। ये जो प्रोसेस है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का, इसको एम्ब्रायोजेनेसिस है। एम्ब्रायोजेनेसिस। यहां पर एक फ्लो चार्ट दिए हैं, थोड़ा सा और बैक से चले हैं कि मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम, इस दोनों का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन कहलाया। और ये दोनों हैप्लॉइड सेल फ्यूज करके सिंगल डिप्लॉइड सेल जाइगोट का फॉर्मेशन किया। अब इसी जाइगोट से फर्दर डेवलपमेंट इनिशिएट होगा। तो इसमें जाइगोट में जो प्रोसेस ऑफ डिवीजन इन्वॉल्व होगा इसको क्लीवेज कहेंगे। क्लीवेज के बाद मॉडुला स्टेज है। बॉल लाइक स्फेरिकल स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो इज मॉडुला स्टेज। इसके बाद ब्लास्टोसिस स्टेज, इसको ब्लास्टुला स्टेज भी कहते हैं। इस स्टेज में एम्ब्रियो के अंदर एक कैविटी ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद गैस्ट्रुला स्टेज है। इस स्टेज में एम्ब्रियोनिक सेल्स 3 डिफरेंट लेयर्स में अरेंज होते हैं, आउटर, मिडिल एंड इनर। तो ये आउटर एक्टोडर्म, मिडिल मेसोडर्म और इनर एंडोडर्म। ये लेयर फर्स्ट टाइम एम्ब्रियो के अंदर फॉर्म हुआ है और इसी लेयर से आगे का फर्दर डेवलपमेंट प्रोसीड करेगा। तो इसका नाम दिए हैं नोन एज 3 प्राइमरी जर्मिनल लेयर या जर्म लेयर्स। जर्म लेयर बनने के बाद ये जो जर्म लेयर है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म के इन्वॉल्वमेंट और फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू, that is tissue differentiation. These tissues are involved in the process of organ formation. The process of organ formation is called organogenesis. जब ऑर्गन डेवलप हो जाए तो उस एम्ब्रियो को क्या कहेंगे? फिटस। और फिटस के बाद बर्थ ऑफ चाइल्ड, इसको पार्चुरेशन कहते हैं। और इस तरह से जो ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जो 9 मंथ ड्यूरेशन है, गेस्टेशन पीरियड, तो उस गेस्टेशन पीरियड समाप्त होने के बाद जो चाइल्ड का बर्थ हुआ उस नवजात न्यूली बोर्न बेबी को इन्फेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? नवजात। तो इस तरह से इस फ्लो चार्ट को आप पहले भी याद किए होंगे। मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल गैमेट ओवम, फर्टिलाइजेशन टू जाइगोट, टू क्लीवेज, टू मॉडुला, टू ब्लास्टुला, टू गैस्ट्रुला, टू एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, known as primary germinal layer, formation of tissue, that is tissue differentiation, then organogenesis, formation of fetus, birth of child, and newly born baby is called infant. अब इसमें हम लोग इस 4 स्टेज को सेपरेटली स्टडी करेंगे। क्लीवेज, मॉडुला, ब्लास्टोसिस एंड
ब्लास्टोब्लास्ट। तो हमारा फर्स्ट सेगमेंट क्या होगा? क्लीवेज। क्लीवेज जाइगोट एक सिंगल डिप्लॉयड सेल है। इस जाइगोट में माइटोसिस पैटर्न ऑफ डिवीजन इन्वॉल्व होगा और इस डिवीजन से जो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा उसे ब्लास्टोमियर्स कहेंगे, ब्लास्टोमियर्स। लेकिन ये क्लीवेज का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस सोमैटिक माइटोसिस डिवीजन के रिस्पेक्ट में, यहाँ क्लीवेज प्रोसेस में कुछ स्पेसिफिक है, कैरेक्टर है जिसको हम यहाँ पर मेंशन किए हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने दिया है सीरीज ऑफ रैपिड माइटोसिस डिवीजन इन जाइगोट। क्या है? सीरीज ऑफ रैपिड माइटोसिस डिवीजन इन जाइगोट which converts single cell zygote into multicellular embryo is called cleavage। यानी जाइगोट जो एक सिंगल सेल है उससे मल्टी सेलुलर एम्ब्रायो का फॉर्मेशन का प्रोसेस जो है वो रैपिड फास्ट माइटोसिस डिवीजन के द्वारा फॉर्म होता है। इस प्रोसेस को क्लीवेज कहते हैं। यहां पर मैंने लिखा कि क्लीवेज डिफर्स फ्रॉम सोमैटिक माइटोसिस, जो हमारे बॉडी के जनरल ग्रोथ के लिए जो माइटोसिस डिवीजन होता है उससे क्लीवेज का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंस है। और ये डिफरेंस क्या है कि क्लीवेज टर्म यूज करेंगे इन द डिवीजन ऑफ जाइगोट एंड पार्थेनोजेनिक एम्ब्रायो। अगर बिना फर्टिलाइजेशन का एक का डेवलपमेंट एम्ब्रायो के रूप में होता है तो वैसे डेवलपमेंट को क्या कहेंगे? पार्थेनोजेनेसिस। और वैसे एक को जिसका डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा उसको पार्थेनोजेनिक एक कहेंगे। इस तरह का डेवलपमेंट आप हनी बी के केस में, जो मेल हनी बी है उसका डायरेक्ट डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन का होता है। तो ये दो पॉइंट मैंने मेंशन किया कि टगर्स इन जाइगोट एंड पार्थेनोजेनिक एक। शॉर्ट इंटरफेस, शॉर्ट इंटरफेस मतलब कि दो डिवीजन के बीच का जो गैप है वो वेरी शॉर्ट है। ग्रोथ डज नॉट अकर। इसमें जो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा उस सेल का साइज डिक्रीज करेगा, उसमें ग्रोथ परफॉर्म नहीं होगा। मोर फोटो इज कंज्यूम्ड। इस क्लीवेज के प्रोसेस में अधिक ऑक्सीजन का, आप किससे कंपेयर कर रहे हैं? सोमैटिक माइटोसिस। तो यहां पर मोर ऑक्सीजन कंजम्पशन, साइज ऑफ ब्लास्टोमियर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। एंड फास्ट डीएनए सिंथेसिस, डीएनए का सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो सोमैटिक माइटोसिस के कंपैरिजन में फास्ट होगा। इंक्रीज इन न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है वो रेशियो इंक्रीज करेगा। यानी यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स जो है वो कम होगा विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर कंटेंट। और इस तरह से ये आपको क्लीवेज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए गए जो सोमैटिक माइटोसिस से क्लीवेज किस तरह डिफर करता है उसको यहाँ पॉइंट आउट किया गया। अब देखिए, मान लीजिए कि एक जाइगोट है, तो जाइगोट में फर्स्ट क्लीवेज जो हुआ ये वर्टिकल है और कंप्लीट क्लीवेज है। ऐसे कंप्लीट क्लीवेज को होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। क्या कहते हैं? होलोब्लास्टिक क्लीवेज। इस तरह से दो ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन हुआ, टू सेल स्टेज इसको मैंने कहा। ये जो सेकेंड डिवीजन आप देख रहे हैं, ये सेकेंड डिवीजन में क्या है कि एक सेल थोड़ा सा पहले डिवाइड कर जाता है विथ रेस्पेक्ट टू अदर। तो एक ऐसा स्टेज आया जिसमें कि 3 सेल स्टेज बना, और फिर जब ये भी सेल डिवाइड कर जाएगा तो यहाँ पर ये 4 सेल स्टेज बना। 4 सेल स्टेज के बाद जो क्लीवेज परफॉर्म होगा उससे 8 सेल स्टेज का फॉर्मेशन होगा, और फिर ये 8 सेल डिवाइड होकर के 16 सेल स्टेज का फॉर्मेशन करेगा।
तो इस तरह से अब आपको यहां पे ये ध्यान देना है कि फर्स्ट क्लीवेज कब हुआ, सेकेंड क्लीवेज कब हुआ, थर्ड कब हुआ, इस पर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। तो क्लीवेज के बारे में मैंने क्या कहा कि इसमें कंप्लीट क्लीवेज है, ऐसे क्लीवेज को क्या कहते हैं, होलोब्लास्टिक क्लीवेज। तो यहां पर ये क्लीवेज फर्टिलाइजेशन के बाद ये प्रोसेस क्लीवेज का स्टार्ट होता है, लेकिन इट टेक्स 30 आवर ड्यूरेशन। चूंकि 30 आवर ड्यूरेशन इसमें इन्वॉल्व हुआ, इसलिए आप ऐसा भी कहते हैं कि फर्स्ट क्लीवेज अकर्स आफ्टर 30 आवर्स फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट क्लीवेज अकर्स आफ्टर 30 आवर्स फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। आप जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन एम्पुलरी इजमस जंक्शन पर हुआ था। तो ये क्लीवेज का प्रोसेस जो है वो प्रोसेस फैलोपियन ट्यूब में ही स्टार्ट होगा। सो साइट ऑफ क्लीवेज इज अपर पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब एंड आफ्टर फर्स्ट क्लीवेज नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर बिकम्स 2। क्लियर है? फर्स्ट क्लीवेज क्लियर है? फर्स्ट क्लीवेज occurs after 30 hours from fertilization. Site of first cleavage, the upper part of the fallopian tube. Number of blastomeres 2. इसके बाद ये फर्टिलाइजेशन को 0 आवर लेती है। तो जो भी हम ड्यूरेशन की बात करते हैं वो फर्टिलाइजेशन से ही शुरू करते हैं। सेकेंड क्लीवेज occurs after 40 hours from fertilization. After 40 hours from fertilization, number of blastomeres कितने होंगे? 4। जैसा कि डायग्राम में आपको मैंने बताया था कि ये जो है इसमें एक सेल थोड़ा बिफोर डिवाइड कर गया, फिर इसके बाद ये डिवाइड किया, तो ये सेकेंड क्लीवेज के अंतर्गत ही आप इसको रखेंगे। तो नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर कितने होंगे? 1 2 3 4। ओके, इसके बाद थर्ड क्लीवेज occurs about 3 days after fertilization. ये जरा याद रखिएगा इसको, 3 days after fertilization. नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स कितना हो गया? 8। और ये जो फैलोपियन ट्यूब से जो ये माइग्रेट कर रहा है, जो फैलोपियन ट्यूब से जो माइग्रेशन है, ये क्लीवेज भी होगा और ये माइग्रेट भी करेगा इधर टुवर्ड्स यूटेरस। तो यहां पर नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स 8 माइग्रेटेड टुवर्ड्स यूटेरस। ये फैलोपियन ट्यूब से ये यूटेरस की तरफ माइग्रेट करेगा। इसके बाद फोर्थ क्लीवेज occurs about 4 days, about 4 days from fertilization and having 16 blastomeres. और कहीं कहीं आपको मिलेगा 8 to 16 ब्लास्टोमियर, ये ट्रांजिशन फेज है। एम्ब्रायो रीचेज द यूटेरस। यहां फोर्थ क्लीवेज कंप्लीट करते करते ये यूटेराइन पार्ट्स को ये यहां से पास आउट होकर यूटेरस की तरफ माइग्रेट करेगा और इस तरह से ये क्लीवेज का प्रोसेस अपना कंटिन्यूटी मेंटेन रखेगा और एम्ब्रायो एक बॉल लाइक स्फेरिकल स्ट्रक्चर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इस बॉल लाइक स्फेरिकल स्ट्रक्चर सॉलिड सेलुलर मास ऑफ एम्ब्रायो हैविंग 16 ब्लास्टोमियर्स। आपको कहीं 32 ब्लास्टोमियर्स मिलेगा, लेकिन ये नॉर्मली क्या है, 16 ब्लास्टोमियर्स स्टेज जो है ये क्या कहलाएगा? मोरुला स्टेज। एक्चुअल मोरुला स्टेज नाम जो दिया गया है, जैसे मलबेरी फ्रूट, सहतूत का जो फ्रूट है उसमें मेनी जूसी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसका जब सेक्शन का आप स्टडी करेंगे तो जिस तरह का एपियरेंस आपको नजर आएगा वैसा ही यहां पर एम्ब्रायो का ब्लास्टोमियर का एक सॉलिड मास के रूप में स्ट्रक्चर फॉर्म होता है
और उस मलबेरी फ्रूट लाइक अपीयरेंस के कारण ही इसका नाम पड़ा मोरुला स्टेज। सो इट appears like mulberry fruit, so called मोरुला स्टेज। अब आपने पहले से पढ़ रखा है कि यहां पर बाहर में जो आपका जाइगोट था, इम्ब्राव था, वो बाहर में कुछ सेल्स इसके चारों तरफ से सराउंडेड फॉर्म में प्रेजेंट थे, जिसको क्या कहें, कोरोना रेडिएटा। इस मोरुला स्टेज के एंड में क्या है, ये कोरोना रेडिएटा जो आउटर सेलुलर लेयर नॉन एम्ब्रियोनिक सेल्स है, ये इस डेवलपिंग एम्ब्रायो से डिटैच्ड हो जाते हैं। तो इस तरह से एक शॉर्ट ट्रांजिशन फेज है ये, है ना। सम एम्ब्रायोलॉजिस्ट डिनाई द प्रेजेंस ऑफ मोरुला स्टेज, लेकिन आप यहां पर ये समझिए कि क्लीवेज प्रोसेस के बाद 16 to 32 blastomeres containing solid mass of embryo is known as मोरुला स्टेज। आपने फ्लो चार्ट में पढ़ा है मोरुला के बाद कौन सा स्टेज आएगा, ब्लास्टुला स्टेज और ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। तो नेक्स्ट स्टेज हम लोग क्या देखेंगे, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। जी, तो ये थर्ड स्टेज है ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। यहां पर द नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स जो है वो कितने हैं, 64 है। सो इन दिस स्टेज 64 सेल्स आर फॉर्म। अब इसमें होता क्या है कि ये जो मोरुला स्टेज था, इस मोरुला स्टेज में जो आउटर ब्लास्टोमियर्स था वो पेरिफेरल जोन में अरेंज हो जाता है और रिमेनिंग ब्लास्टोमियर कंडेंस टुवार्ड्स ए पर्टिकुलर जोन, बात समझ रहे हैं। अभी क्या था, ये सॉलिड मास था, मोरुला सॉलिड मास था। अब यहां पर डिफरेंशिएशन किस तरह से हुआ, एक आउटर लेयर के रूप में सेल का अरेंजमेंट हुआ और रिमेनिंग ब्लास्टोमियर्स ये कंडेंस्ड होकर एक बंडल के रूप में, एक मास के रूप में अरेंज हुआ। इस कारण से इम्ब्रायो के अंदर एक कैविटी फॉर्म हुआ, जिस कैविटी को ब्लास्टोसील कहते हैं। और आउटर लेयर जो बना इसको कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। एक्चुअल ये ग्रीक वर्ड ट्रोफी का मतलब होता है नरिशमेंट। क्या होता है, नरिशमेंट। तो ये सराउंडिंग जो लेयर है ये डेवलपिंग एम्ब्रायो के लिए नरिशमेंट देने का काम करेगा। और ये इनर सेल मास जो है, ये वाली पार्ट, ये क्या है, ये एम्ब्रियोनिक सेल्स प्रॉपर है। यानी फर्दर जो एम्ब्रियोनिक कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन होगा वो इस इनर सेल मास से होगा। सो फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसील एंड इनर सेल मास। अभी मैंने बताया कि किस तरह से ये फॉर्म हुआ होगा। तो यहां पर आउटर अरेंजमेंट ऑफ द ब्लास्टोमियर्स टू फॉर्म ट्रोफोब्लास्ट लेयर and other blastomeres are condensed to form the inner cell mass. The outer trophoblast layer is formed. The cells of trophoblast forms the, क्या करता है ये, इससे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, हम लोग आगे डील करेंगे इसको। इसके द्वारा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ ये यूटेराइन वाल से एसोसिएशन में पार्टिसिपेट करता है। द सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट which are contact with the inner cell mass, ये क्या कहलाता है,
सेल्स ऑफ रॉबर, यानी ये तो पूरा का पूरा ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, लेकिन जिस साइड में ये अटैच्ड है तो इस सेल को क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, सेल्स ऑफ, बोलिए, रॉबर। आपको एक इंपॉर्टेंट इवेंट जानना चाहिए कि ये जो स्टेज है ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस स्टेज, इसी स्टेज में इम्ब्रायो का मैटरनल यूटेराइन वॉल के साथ अटैचमेंट होता है, एंड दैट प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट of developing embryo with the wall of uterus is known as implantation। तो implantation किस स्टेज में होगा, ये ब्लास्टोसिस स्टेज में होगा, और इस स्टेज तक आने में ये 5 to 7 days from the fertilization, the process of implantation occurs in the wall of uterus। तो इस स्टेज में, ब्लास्टोसिस स्टेज में इंपॉर्टेंट इवेंट क्या परफॉर्म हुआ, वो इवेंट है इम्प्लांटेशन, यानी इम्ब्रायो का यूटेराइन वॉल के साथ अटैचमेंट, प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। देखिए यहां पर लिखा है अटैचमेंट ऑफ इम्ब्रायो with the uterine wall of mother is called implantation। ये आपके लिए कॉम्पिटिटिव है, याद रखने का है। It occurs after 5 to 7 days from fertilization। इम्प्लांटेशन कब होगा, जैसे आज फर्टिलाइजेशन हुआ है तो सेम डे यूटेराइन वॉल के साथ अटैचमेंट नहीं होगा, ये ब्लास्टोसिस स्टेज में ये 5 to 7 days, जनरली 7 days, वेरिएशन दिया गया है 5 to 7 days from fertilization implantation takes place। ओके, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। अब क्या है कि इसमें जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, अभी बताया आपको कि इम्ब्रायो का जो आउटर सेलुलर लेयर था, आउटर लेयर, उसका नाम है ट्रोफोब्लास्ट। ये 2 सब लेयर में डिवाइड कर जाता है, 2 पार्ट में डिवाइड कर जाता है। सिंसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट आउटर, जैसे अगर ये यहां से ये बाउंड्री जो है, सेपरेशन जोन जो है दो सेल का, अगर ये क्या होगा, हट जाएगा तो क्या होगा, ये बहुत सारे न्यूक्लियाई इस पेरिफेरल जोन में प्रेजेंट होंगे, और इस तरह का कंडीशन आप पढ़े होंगे, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन जो होता है एनिमल सेल का, उसको क्या कहते हैं, सिंसाइटियल सेल। और मल्टी न्यूक्लिएट प्लांट सेल के लिए टर्म आता है सिनोसाइटिक, जैसा कि आप पढ़े होंगे सिनोसाइटिक फंगल हाइफी। तो यहां पर कौन सा वर्ड है, सिंसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट। यहां पर मैंने क्या लिखा है, सेल बाउंड्री इज ब्रेकअप, ये सब सेपरेशन जोन ब्रेकअप हो गया, तो ये मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर आउटर ट्रोफोब्लास्ट का फॉर्म होगा, और इसका जो इनर है ये नॉर्मल सेल होंगे, ये नॉर्मल सेल होंगे, तो उसको लिखा है साइटोट्रोफोब्लास्ट, है ना, कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट सेल। और इसमें इसी स्टेज में embedded blastocyst in uterus forms the tropoblastic villi। इसको ट्रोफोब्लास्टिक विलाई जो है, ये आउटर सिंसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा ये प्रोजेक्शन देख रहे हैं, ये आउटर कहें या टुवर्ड्स द वॉल ऑफ यूटेरस, ये जो प्रोजेक्शन फॉर्म हुआ, इस प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्टिक विलाई। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हुआ कि बाकी सेल कहां गया, तो जो इनर सेल मास था, जैसा कि इसके पहले वाले आपको
ब्लास्टुला स्टेज में आपको बताया गया कि इसमें जो कैविटी फॉर्म हुआ, इस कैविटी को ब्लास्टोसील कहा गया। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन ये ट्रोफोब्लास्ट कवरिंग के द्वारा, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये अर्ली प्लासेंटा जो है उसके द्वारा ये सिक्रेट होने वाला हार्मोन है। शॉर्ट में HCG, आपके मल्टीपल चॉइस में यही रहेगा HCG। आप क्या समझेंगे, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। इस को भी आप कॉम्पिटिटिव पर्पस से याद रखेंगे। ये BBI है और इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा इसको हम आगे देख रहे हैं। तो यहां पर ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के बारे में फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, सिमिलर टू LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ये तरह ही काम करेगा। तो LH तो ओवुलेशन को प्रमोट किया था, तो क्या ये ओवुलेशन कराएगा? नहीं, ओवुलेशन तो हो चुका, फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, तो ये काम क्या करेगा, कुछ काम LH के तरह करेगा। जैसे ये इट मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम कुछ रहता है दिमाग में, कॉर्पस ल्यूटियम कहां बनता है? कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कहां होता है? बोलिए, आफ्टर ओवुलेशन inside the ovary, formation of corpus luteum under influence of luteinizing hormone। तो ये तो ओवुलेशन के बाद सारा प्रोसेस, सारा इवेंट फर्टिलाइजेशन का, इम्प्लांटेशन का हो चुका। तो यहां पर ये जो है क्या करता है, मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और फीमेल यूट्रस के इंडोमेट्रियम, यूट्राइन वॉल को मेंटेन करता है। अब क्या है, दो नोट हर क्लास के लास्ट में मैं नोट देता हूं। तो यहां पर एक नोट ये है कि इन द अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, इन द अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, अभी हम लोग कहां पर हैं, 5 to 7 days, 5 to 7 days after fertilization implantation takes place। और इस ब्लास्टोसिस स्टेज में ही जो फीमेल में इम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो रहा है, इम्प्लांटेशन कंडीशन कंप्लीट हो चुका है, इसका पैथोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन यानी जांच के द्वारा कंफर्मेशन ये कैसे किया जाता है, उसके लिए आपको मैंने एक नोट दिया है। सो प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन इन द ब्लड ऑफ फीमेल और यूरिन ऑफ फीमेल। अगर किसी फीमेल के ब्लड में या यूरिन में यह हार्मोन है, ये हार्मोन का सोर्स क्या है, सोर्स है प्लासेंटा, सोर्स है ट्रोफोब्लास्टिक लेयर के सेल्स। तो ये सेल तभी डेवलप होते हैं जब फीमेल प्रेगनेंसी कंडीशन में है। सो अगर फीमेल के ब्लड में या यूरिन में ये हार्मोन प्रेजेंट है तो ये प्रेगनेंसी को कंफर्म करता है। यानी प्रेगनेंसी टेस्ट किस हार्मोन के एनालिसिस से किया जाता है, किस हार्मोन के आइडेंटिफिकेशन से किया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, HCG। और कई बार हम इम्ब्रायो बोलते हैं, कई बार फीटस बोलते हैं, कई बार चाइल्ड बोलते हैं। तो यहां पर इम्ब्रायो का जो डेवलपमेंट है अप टू 2nd month और 8 week,
8 वीक तक के डेवलपिंग एम्ब्रायो के लिए क्या आप टर्म यूज करेंगे? एम्ब्रायो यानी डेवलपमेंटल स्टेज अप टू 8 वीक और 2 मंथ इज कॉल्ड एम्ब्रायो, और एंड ऑफ सेकेंड मंथ और 8 वीक अप टिल बर्थ कौन सा वर्ड यूज करेंगे? फीटस। तो फीटस और एम्ब्रायो में डिफरेंस आपको समझ में आया जी? कंसेप्शन टू सेकेंड मंथ ऑफ डेवलपमेंट के लिए क्या यूज करते हैं? एम्ब्रायो को, और इसके बाद अप टिल बर्थ क्या टर्म यूज करते हैं? फीटस को, एंड आफ्टर बर्थ टर्म यूज करते हैं इन्फेंट। तो वो जो शुरू में आपने जो फ्लो चार्ट देखा, उस फ्लो चार्ट में ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद टर्म यूज किया गया था फिटस, यानी फिटस इज द स्टेज ऑफ एम्ब्रायो इन विच ऑर्गन सिस्टम्स आर डेवलप्ड एंड आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड द चाइल्ड इज कॉल्ड इन्फेंट। तो इस तरह से वेरी सिंपल सिस्टमेटिक पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो यहां पर ब्लास्टुला स्टेज तक हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे चर्चा करेंगे गैस्ट्रुला स्टेज। इसको रीड कीजिएगा। गैस्ट्रुला स्टेज में एम्ब्रियोनिक लेयर का फॉर्मेशन होता है, और इस एम्ब्रियोनिक लेयर के डिफरेंशिएशन से ही एम्ब्रियो के सभी कंपोनेंट का फॉर्मेशन होता है। तो वहां पर जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म लेयर्स फॉर्म होंगे, उस लेयर के द्वारा बॉडी का कौन सा पार्ट डिफरेंशिएट होगा, यानी फेट ऑफ एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो एक बार आप अपने से सेल्फ स्टडी करके देखेंगे जितना मैंने डील किया इसको, और फिर अपडेट होकर आप रहेंगे वो गैस्ट्रुला स्टेज। थैंक्स फॉर टुडे।